के बारे में किसी ने सुना है? बिजनेस, ये तो सबने सुना होगा कि बिजनेस। अच्छा, कौन बताना चाहेगा बिजनेस के बारे में? डोगरी में बता सकता है, कश्मीरी में बता सकता है, जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल उसमें वो बता सकता है। कोई नहीं बताना चाहता, ऐसा तो मजा ही नहीं आएगा ना। बिजनेस हम सब या करते हैं या करवाते हैं। अंडरस्टूड? हम दुकान पर जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो दुकानदार का क्या होता है? बिजनेस। अब बिजनेस में क्या होता है कि एक व्यक्ति की दुकान होती है, वो जनरेशन टू जनरेशन चलते रहती है। उसके फादर ने संभाली, आगे फिर उसके बेटे ने, फिर उसके आगे उसके बेटे ने, उसके बेटे ने, कंटिन्यूअसली वो चीज चलती जाती है। और बिजनेस में मल्टीपल हो। बट आज के जो कंसेप्ट वो है एंटरप्रेन्योरशिप। ये भी एक बिजनेस ही है, बट इसमें बहुत सारी चीजें जो होती है वो थोड़ी अलग है। वो अलग क्या है कि एक तो एंटरप्रेन्योर की खासियत क्या होती है, ये जॉब प्रोवाइडर होता है। ये क्या करता है, बिजनेस भी करेगा, लेकिन क्या करेगा, नौकरी भी साथ साथ में ह्यूज लेवल पे दे सकता है। इसकी मुझे एग्जांपल बहुत अच्छी लगती है। वो एग्जांपल लगती है कि आज से 15 साल पीछे चलते। सोचो 15 साल पहले क्या होता, कौन सा मोबाइल होता था 15 साल पहले? नोकिया, बटन वाला, जिसके पास अगर N72 हो, क्या बोलते थे? अमीर चल रहा है, ऐसी फीलिंग्स आ रही। अच्छा, रिचार्ज का क्या सिस्टम था? कार्ड होता था, 10 रुपए का रिचार्ज, 8 रुपए मिलते थे। फिर हम कॉलिंग करते थे, उसके लिए अलग रिचार्ज करना पड़ता। एयरसेल टू एयरसेल अलग, एयरसेल टू अदर अलग। फिर क्या होता था, कभी कभी 1 रुपया बैलेंस होता था, मिस कॉल मारते थे, और कभी कभी आगे वाला उठा भी लेता। फिर क्या करते थे, बैलेंस 0, फिर बैठते थे यार, फिर आगे वाला फोन करता था, वो कहता यार मेरा फोन उठा लिया, बैलेंस 0 हो गया। फिर हम 10 रुपए करें। क्या लगता है, क्या ये प्रॉब्लम नहीं थी उस टाइम? डेटा की प्रॉब्लम थी, एमबी मिलती थी 50, वो भी हम क्या करते थे, जो फेसबुक चलाते थे उस टाइम में, कोई और चलाते थे, फेसबुक निकाली या फोटो डाला, फटाफट बंद, ताकि डेटा जो है वो खत्म ना हो। अब देखिए यहाँ पे 2 कंपनीज, एक कंपनी क्या होगी, कुछ खत्म होगी, और एक कंपनी ने क्या किया, आज और आज हुआ क्या, तो मुकेश अंबानी ने देखा कि इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कॉलिंग एज वेल एज द डेटा। हर इंसान चाहता था उस टाइम रिश्तेदारों से बात करना, लेकिन बैलेंस इजाजत नहीं देते। लेकिन आज तो बैलेंस खुला है, आज भी मन करता बात करने। अब देखिए हुआ क्या, क्योंकि उस टाइम हमारी क्यूरियोसिटी होती थी बात करने की, वो मजा आता था वो बात करना। लेकिन हुआ क्या कि उसी टाइम में एक और कंपनी थी, नोकिया। आज नोकिया है, खत्म हो गई। आज हम सीखेंगे कि क्यों नोकिया खत्म होगी, और क्यों जो है एक कंपनी जो है बची भी वहां। बहुत सारी कंपनी जैसे सैमसंग आज भी। हुआ क्या कि जब मुकेश अंबानी ने ये अपॉर्चुनिटी देखी कि डेटा और कॉलिंग की जो बहुत बड़ी समस्या है, तो उन्होंने एक रिस्क लिया। अब एंटरप्रेन्योर में एक और चीज होती है, रिस्क। ये रिस्क टेक। रिस्क क्या लिया कि पूरे इंडिया में कहा कि सिम फ्री, डेटा फ्री और कॉलिंग भी फ्री। लेकिन एक कंडीशन थी कि मोबाइल जो था नोकिया उसके लिए एलिजिबल नहीं था, क्योंकि एंड्रॉइड वर्जन स्टार्ट हो। नोकिया ने कहा पूरे इंडिया पे राज है, हम क्यों लेंगे, हमें तो लोग चलाएंगे। लेकिन उसी के साथ में एक यूट्यूब नाम का भी कंसेप्ट आया था पहले से, लेकिन लोग इतना जानते हैं। यूं ही एंड्रॉइड वर्जन आया, यूट्यूब भी चलना शुरू हो। जब यूट्यूब चला, लोगों ने कहा नोकिया यार इसमें तो कुछ है नहीं इतना, 4G भी नहीं चल रहा है, सिम भी नहीं चल रही है। तो सारे क्या किए, पूरा जो मार्केट था, पूरे इंडियन मार्केट हम लोग थे, हम सारे एंड्रॉइड पे शिफ्ट किए। सैमसंग भी शिफ्ट किया, लेकिन नोकिया शिफ्ट नहीं किया, और नोकिया आहिस्ता 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 क्या हो गया, खत्म। सैमसंग ने सर्वाइव किया। सैमसंग आज भी चल रहा है। क्यों चला? क्योंकि वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपने आप को उसने चेंज कर लिया। सिमिलरली ये टीचिंग भी ऐसी, अगर आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, जैसे डार्विन की थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो अगर सर्वाइव करना है आपको फिर क्या करना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। जैसे आपके फोन में बहुत सारी एप्स हैं, हर महीने को अपडेट होती है। अच्छा, पता कैसे चलता है अपडेट का, कोई बताना चाहेगा? अगर नोटिफिकेशन नहीं आए फिर यस, ग्लिच मारती ऐप सही से चलती नहीं, फिर हमें लगता है यार पक्का कुछ ना कुछ अपडेट मांग रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं, प्ले स्टोर पे जाते चेक करते हैं, वहां पे अपडेट, फिर हम अपडेट करते हैं, वो चीज चल रही है। अब क्या जरूरत है इन कंपनीज को अपडेट करने की?
या इन ऐप्स जो है अपडेट करें, जरूरत है। वो अपडेट का मतलब क्या होता है बताना चाहेंगे? उसमें कोई नई एडिशन, यस दैट इज कोई ना कोई नई एडिशन हो गई है या की हो। लेकिन एक चीज सोचने वाली है, उन्हें कैसे पता कि हमने अपडेट करना है, कोई नई चीज लानी है, कोई बताना चाहेंगे? बहुत बड़ा सवाल है कि उन्हें कैसे पता चलता है कि हमें अब इसमें और चीज ऐड करनी पड़ेगी। क्या लगता है इंस्ट्रक्टर ही रोल प्ले करते हैं? क्या लगता है सिर्फ इंस्ट्रक्टर ही रोल प्ले करते हैं? हम लोग भी रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जितनी भी ऐप्स है जब हम चलाते हैं हमें एक एक्सेस देना पड़ता है, और एक्सेस का मतलब है कि आपकी ऑडियो भी वो सुन सकते हैं, आपकी वीडियो भी वो देख सकते हैं, हर चीज वो मॉनिटर भी कर सकते हैं। क्या लगता है मेरे पास ये मोबाइल है, मैंने क्या किया यार काश इसमें ये चीज होती। अब उस ऐप जब मैंने उसने कहा यार ये बंदा आइडिया दे रहा है, हो सकता है एआई जनरेटेड फीचर रखा हो ताकि लोगों के आइडियाज जो है, लोगों की सोच हम पढ़े, जब सोच पढ़े उस पर वर्क करें, वर्क किया तो वही चीज बाद में बोलता है यार मैं तो सोच रहा हूं तो सच में हो। अब कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, क्या लगता है मुकेश अंबानी ने कितना बड़ा रिस्क लिया? रिस्क। और आज देखे तो मुकेश अंबानी टॉप 5 अमीरों में आता, तो कितना पैसा उस टाइम खर्च किया रिस्क लेके, आज वो है इंडिया के सबसे टॉप अमीर। तो अगर रिस्क नहीं लेते, ये तो हो गया एक प्रॉब्लम सॉल्व। अब आती है बात जॉब प्रोवाइडर कैसे। अब जब जियो सेंटर पूरे इंडिया में खोले हैं, हर स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में लगभग जियो सेंटर है, तो क्या किया वहां पे कौन चाहिए? एम्प्लॉयमेंट, लोग चाहिए, तो लोगों की हायरिंग शुरू हो, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें इंसान क्या करता है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनता है और साथ साथ में क्या बनता है, वो जॉब प्रोवाइडर बनता है। और एक और चीज, ये इनिशिएटिव क्या लिया है गवर्नमेंट, क्या जरूरत है ताकि जॉब रेंटेड सिस्टम को खत्म किया जा सके। आज जॉब्स अवेलेबल नहीं है, बट स्किल्स वाला व्यक्ति जो है उसके पास इतनी क्षमता है कि वो 1 घंटे के पैसे कमा सकता है, मिनट्स के पैसे कमा सकता है। ये व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब जैसी एप्स क्या करती हैं, ये सेकंड्स के पैसे कमाती है। और हमारे इंडिया में कुछ लोग महीने के पैसे कमा रहे हैं, कुछ लोग दिन के पैसे कमा रहे हैं, तो कुछ लोग साल के पैसे कमा रहे हैं। जिसकी दिहाड़ी 15, जिसकी महीने की सैलरी 15 या 2000 है, वो तो बोलेगा साल में काउंट करेगा यार इतने हजार मेरे साल के। कहने का मतलब ये है कि क्यों ना ऐसा प्रोसेस जो हम शुरू करें जिसमें हम अपनी टीचिंग जो इफेक्टिव करें। आप टीचर से एक सवाल है मेरा कि कितने जो बच्चे जो घर से खुश होकर स्कूल आते, कितने आप में से टीचर जिनको लगता है सर मेरे जाए स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ बच्चे खुश होकर स्कूल आते हैं, मजा आता है, खुश होकर आते सर जी, आते खुश हो गए आपने कहा, लेकिन जब स्कूल में आते हैं ओके दो और कोई आप देखिए क्या लगता है ये प्रॉब्लम है नहीं? इज इट अ प्रॉब्लम? क्या करना चाहिए? इंस्टेड यार नहीं हो रहा है, नहीं क्या करें, कैसे करें? वी हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इज वी हैव अ स्मार्टफोन, वी कैन सर्च। तो अगर बच्चे नहीं आ रहे हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं, चैट जीपीटी पे सर्च, नहीं तो गूगल पे सर्च, यूट्यूब पे सर्च, बहुत सारे स्कॉलर्स बैठे हुए यार टीचिंग कैसे अच्छी बनाए। यार बच्चे प्राइमरी के स्कूल नहीं आ रहे, कैसे उनको स्कूल के अंदर लाए, चीजें जवाब मिलना शुरू। अब इसी की मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। हमने जब सेकंड सेशन था हमारा बगल में, वहां पे एक टीचर थी, तो उन्होंने एक बड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। वो कहने लगे बहुत चैलेंज है, खास करके जो प्राइमरी प्री प्राइमरी जो स्कूल होते हैं वहां पे बच्चे नहीं आते और पेरेंट्स भी नहीं भेजते, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल की जो थोड़ी इंफीरियरिटी, जो एक मतलब मैं कहता हूँ डिसिप्लिन में बहुत जो वीकनेस है, और डिसिप्लिन में वो एक वो आता है कि यार मारना अलाउड नहीं है, वो चीजें हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक वो फैक्टर है, पर उसमें कुछ चीजें अगर बदली जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। वो कहते हैं कि स्कूल के अंदर ना बच्चे नहीं आ रहे थे, 43 स्ट्रेंथ थी, 15 या 17 या 20 बच्चे खींच के आते थे, और फिर 26 को, हाँ 26 को क्या होती है, पीटीएम्स होती है। क्या जरूरत पड़ी गवर्नमेंट स्कूल में पीटीएम्स करवाने की? उसमें भी एक चैलेंज है आप लोगों को कि पेरेंट्स आते हैं, भाई क्या करें? सॉल्यूशन ढूंढना है ना, एज अ प्रॉब्लम वी हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन। यार नहीं आ रहे तो क्या करें? सोचे कुछ नया करें, कुछ यूनिक अगर हम करेंगे सारे पेरेंट्स आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे खाना रख दो, एग्जाम्पल ले लो, चाय शाय रख दो। अगर मतलब 1500 रुपए, अगर 3 टीचर है 2 टीचर, अगर 1000 रुपया खर्च करने से 25 में से
मतलब 25 बच्चे, 25 में से 15 पेरेंट्स भी आ गए, उनको सिर्फ आना नहीं है, फिर उनको अवेयर करना, उनको बताना है चीजें, उनको 10-15 में 1 घंटा उनको लगा, मोटिवेट भी किया साथ साथ में। क्या लगता है अगली बार 15 के बजाय 30 नहीं आएंगे? चाय मिलती है। क्या लगता है अगर 1000, 1200, 1500 खर्च करने से हमारे जो स्कूल में जो बच्चे हैं उनकी लाइफ अच्छी हो जाए, क्या नहीं करना चाहिए? हो सकता है। अब देखो होगा टीचिंग इफेक्टिव। अब हुआ कि वो मैम कहते हैं प्रॉब्लम बन रही थी, समझ नहीं आ रही थी क्या। तो बोलते मैंने कुछ वीडियोस देखी इंस्टाग्राम पे कि जैसे अटेंडेंस का सिस्टम, रजिस्ट्री चलता है। बोलते मैंने बच्चों के फोटोज थे हमारे पास, हमने एक बोर्ड बनवाया और बोर्ड के ऊपर क्या लगाया, माचिस की तीली होती है ना, माचिस का बॉक्स, वो लगवाया। बच्चा आएगा, माचिस की तीली उठाएगा, अपने अटेंडेंस लगाया। दूसरे क्या किया, जो बच्चा पूरा महीना स्कूल आएगा उसको हम किंग और क्वीन का क्राउन पहनाए। सैटरडे को साथ में क्या किया, बच्चों को डांस भी कराया। अब हर स्कूल में म्यूजिक जो स्पीकर अलाउड कर दिया लाया, हर स्कूल में कंपलसरी स्पीकर। क्या लगता है सर मॉर्निंग असेंबली के लिए? नहीं। ये टीचिंग को इफेक्टिव कैसे बनाना, ये म्यूजिक है। अब देखो, अगर टीचिंग इफेक्टिव करनी है, मान लो स्क्वायर ट्रायंगल ये पढ़ाना है, म्यूजिक लगाया, वन किया, बच्चों को ऐसे बनाना है, स्क्वायर ऐसे, डिफरेंस बताना स्क्वायर और रेक्टेंगल का, तुम बता क्या हो गया। बच्चों ने हंसा, खेला, एंजॉय भी किया और लर्निंग कहां घुसी, दिमाग के अंदर 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 घुस गई। ये है स्किल, कैसे हम क्या करें प्रॉब्लम को सोल्यूशन बनाए। वो कहने लगे जब मैंने ये चीजें की, ये एक्टिविटीज कराने लगे साथ साथ में, तो जो 43 में से 38, 39 बच्चे रेगुलर आने लगे। और सबसे बड़ी बात थी है कि माँ बाप की जो टेंशन थी ना, यार बच्चे मानते नहीं थे स्कूल जाने के लिए, वो आप सोचते हैं 9 कब बजेंगे, 10 कब बजेंगे, हमें स्कूल जाए। That is where we have to be very creative, innovative. We have to think differently. टीचर जो होता है वो बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन होता है। और टीचिंग सिर्फ पढ़ाने तक नहीं है। पहले जमाने में पढ़ाने तक नहीं, जब सर पढ़ते बच्चा गलत करके दिखा दे बाहर, टीचर दवा लगाता था खींच के, गलती नहीं चाहिए। कहीं अगर सिगरेट पीते दिख जाए, क्या करते थे टीचर, दवा लगाता था खींच के, और माँ बाप भी कहता था अच्छा किया। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, टीचर ये सोचता है यार अगर इसको मारूंगा लोग पता नहीं क्या पता नहीं, अगर डर भी है कोई कंप्लेन ना चले जाए, है ना। लेकिन मैंने अपनी टीचिंग में, मैंने 10 साल में भी टीचिंग में, प्राइवेट सेक्टर में एक्सपीरियंस है, बट अभी भी अगर मुझे कोई बच्चा गलत करते दिखता है या कोई ऐसी हरकत कर रहा है जो उसके लिए सही नहीं है, समझा के समझ जाए तो ठीक, नहीं समझ तो 2 लगा नहीं सर। मैं तो रीजन पे बताता हूँ कि अब मुझे ना मोहल्ले में ही बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, बोलते हैं यार ये मारता है, मुझे घर वाले बोलते हैं नहीं मारा कर, कंप्लेन चली जाएगी। मैंने कहा चलो, मैंने कहा अगर किसी को 2 लगाने से अगर सुधर जाता है, फ्लैट में 2 जेल जाएंगे। महात्मा गांधी बहुत बार अच्छे काम के लिए जेल गए, अच्छे काम के लिए जेल गए, खुद को क्या मसला है, चोरी के लिए लोग जा रहे हैं, हम लोग चोरी के लिए छुड़ा रहे हैं। हमारा बच्चा चोरी कर रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है, फिर भी तो हम उसको छुड़ा रहे हैं ना, पैसे देकर तो छुड़ा ही नहीं। वैसे हमने कैसे ऐसा करने से उसका फ्यूचर जा भी सकता है, नेगेटिव साइड भी जा सकता है। देखो एक चीज है, सिक्के के 2 पहलू हैं। अब या तो बनेगा या बिगड़ेगा। अब एक चीज है ना, बिगड़ने के चांसेस, बिगड़ा तो वैसे भी है, बिगड़ा वैसे भी है आजकल, बट कैसे उसको सुधारना है। अब देखो जरूरी नहीं है कि पहली बार उसको मारो, पहले उसको समझाओ समझाओ समझाओ, 3 मौके ले लो, चौथे में मारो, शर्त है वो बिगड़ेगा। उसको बोले यार मास्टर 3 बार समझाया तो था, इज्जत बनती है। वो बंदा पता क्या करता है, अभी मुझे एक मिसाल आ गई, मेरे पापा थे कहाँ पे, ये रामकोट में होते इसमें मुंशी, तो एक लड़के ने पहली बार चोरी की, मोबाइल 7-8 चुराए, अब उसको अंदर रखा हुआ था। पापा ने पूछा उसे कि पहली बार किया है? हाँ। पापा ने डांट उठाई, अच्छे से पीटा, लेकिन केस नहीं होने दिया। जो मोबाइल थे जिससे लिए थे उसको वापस दिए और फिर उसको छोड़। ऑलमोस्ट 6 मंथ के बाद वही लड़का डब्बा लेके आया और कहने लगा आपकी वजह से मैं बच गया हूं, क्योंकि अब मैंने अपनी दुकान खोली है, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं। दैट्स वेयर कहीं ना कहीं लेसन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से हमें जो है लोगों की, बच्चों की लाइफ बचानी है। तो वही एस्पेक्ट्स होते हैं, समझा के, या फिर कभी कभी थोड़ा हार्श भी बनना। जो हार्श है, देखो हमें अगर बच्चों के लिए हार्श बना है, हमें क्या जिंदगी, हम चाहते हैं बच्चों की लाइफ बने। अब आजकल के टाइम में हार्श एक तरीका है। स्कूल के अंदर ऐसे बच्चे हमें बोलते, बहुत सारी जगह बोलते सर टीचर बच्चों से काम नहीं करवा सकते, सफाई भी नहीं करवा सकते,
मैंने कहा बाहर ले जाओ, एक वो ले वाला बैनर रखो साथ में, सफाई इसका तो स्वच्छ भारत अभियान डेली चलाओ, चलना चाहिए। मैं डेली चलाओ क्या सर, बच्चों के साथ में टीचर भी साथ में लगे ना, मजा आए। और कोई बाहर का अगर आएगा भी ना, बोलो देखो भाई स्वच्छ भारत अभियान डेली चल रहा है, जो उसकी नेगेटिव माइंडसेट है। और कभी कभी ये किया कि सर स्वच्छ भारत चल रहा है, अभी तो हिस्सा दे देगा, उनको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। होगा क्या कि उनको भी पता चलेगा कि सफाई बहुत जरूरी है। अभी एक एक्सपेरिमेंट होता है जापान में, एक हमारे इंडिया से एक ब्लॉगर गई थी लड़की, उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, पूरी सिटी में वो नंगे पांव घूमी, किस लिए, देखने के लिए कि यहाँ की सफाई कितनी है। क्या लगता है हमारे अगर हम स्कूल के अंदर भी नंगे पांव, कोई बात क्या लगता है स्कूल के अंदर में नंगे पांव चले, क्या पैर हमारे गंदे होंगे नहीं होंगे? कुछ नहीं है ना। अगर मैं कहता स्कूल के अंदर ये जो है बरांडे है पूरे एरिया में, अगर सिर्फ हम नेक्ड चले, नंगे पांव चले, पैर कहीं ना कहीं डस्ट लगी है ना, डस्ट लगी, ठीक है। वो पूरी सिटी में घूमी, बोलते इतनी सी डस्ट भी नहीं लगी, उसने बताया पूरा वीडियो। कहने का मतलब ये है कि आप किस तरीके से आप जो है सफाई जो है ये सबसे बड़ा काम सफाई का। अब ये क्यों जरूरी है, जो इंसान साफ सुथरा रहेगा ना वो सोसाइटी ऑलरेडी बहुत आगे चले जाती है हर मामले। जापान की खासियत यही है, वहां पे भूकंप आते रहते हैं, भूकंप नहीं है, सुनामी, भूकंप, सारी चीजें आती रहती है। उन्होंने एक ही चीज रखी है, आया गया मूव ऑन, आया गया साफ किया मूव ऑन, आया गया साफ किया मूव ऑन। हम क्या करते हैं, आया गया पछताया, मूव ऑन नहीं होना है, उधर ही फटे हुए यार, लाइफ बर्बाद होगी, बर्बाद हो गई, वी हैव टू मूव ऑन। वैसे ही टीचिंग भी, हाउ वी कैन मेक दिस इफेक्टिव, उससे पहले आप आपकी एक्टिविटी कराएं। अब सारे सीधे हो जाए, अभी आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड है, बैठ नहीं है, खड़े नहीं, हाँ बैठ, इस प्रैक्टिस सिट डाउन। तो आपने क्या करना है, जो मैं बोलूंगा वो आपने करना है। क्या, जो मैं बोलूंगा वो आपने करना है, जो मैं करूंगा वो आपने नहीं करना। समझ आ गया? ठीक है, रेडी? जो मैं बोलूंगा वो आपने करना है, जो मैं करूंगा वो आपने नहीं करना। ठीक है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं बोल कुछ सकता हूं, कर कुछ और सकता हूं। रेडी? ओके, टच योर हैंड। मैंने बोला ना टच योर हैंड, आप क्या कर रहे हो? मैंने हैंड किया, मैं हैंड कर भी सकता हूं, मैं नोज भी करूं, लेकिन मैंने जो बोला वो आपको करना है। मैंने हैंड बोला, आपने हैंड किया नहीं, बीच में डर गए, पता नहीं वो तो यही कर रहा है। ठीक है, रेडी? टच योर हैंड, टच योर नोज, टच योर ईयर। जल्दी करना, लेट नहीं करना, कुछ चलान बने नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड। टच योर नोज, आप देखो कुछ नोज पे कहां चले। अब जिसने सुना वो तो यहाँ गया, नोज पे गया, जिसने देखा वो कहां चले गया। पर स्कूल के अंदर वो कुछ ऐसा ही। देखो स्कूल के अंदर हमें ना 4 किस्म के बच्चे मिलते हैं। That the fear 4 type of students we face. First that is auditory. Auditory क्या, तो सुन के सर आ गया, समझ आ गया सर। Second है that is visual. उनको जब तक दिखेगा नहीं ना उनको वीडियो की जरूरत नहीं है, उस एक्सप्रेशन के थ्रू सारा समझ। थर्ड है that is audio visual, यानी कि उनको आवाज भी चाहिए और वीडियो भी चाहिए। फोर्थ है सबसे टफ, ये काइनेस्थेटिक। जब तक इनको प्रैक्टिकल वो नहीं होगी इनको समझी नहीं आएगी। और स्कूल के अंदर आपने देखोगे ये बच्चे सवाल ही पढ़ा करते हैं, सर जी समझ नहीं आया, वो सवाल ऐसे ही पूछते रहेंगे, बीच में होते हैं ना बच्चे कुछ। उनमें क्या होता है, दे लव प्रैक्टिकल। जब तक उनको वो चीज प्रैक्टिकली नहीं मिलेगी उनके पल्ले वो नहीं पड़ेगी, उनको लगेगा यार कुछ ना कुछ मिसिंग, क्या करें। और वो बच्चा क्या होता है, वो बच्चा सबसे ज्यादा डिग्रेड हो जाता है। वो डिग्रेड क्यों होता है, क्योंकि उसके सवाल कभी कभार स्कूल में यूनिक होते हैं। और एज अ टीचर हम क्या करते हैं, बच्चों के सवाल के जवाब देते हैं कि उसको अमूमन हम ये करते हैं, मैंने कितना सारे करते हैं, बट मैं मेजॉरिटी आप लोग देख भी यही करते हैं। सवाल जब बच्चा करेगा, क्लास में डिस्टर्ब करे, हट जाए, पूछने वाला होगा क्या कि हो सकता है एक के मन, थैंक यू सर, अगर किसी एक के मन में कोई सवाल आ जाए तो क्या करेगा, वो पूछेगा ही, डर के मारे पूछेगा। सिमिलरली ये चीज हमने अब मैं यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको
आपको क्या करना है, अब आपने अपने एरिया में एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। क्या करना है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, फिर आपने उसका सॉल्यूशन निकालना है। प्रॉब्लम ढूंढी, उसके लिए सॉल्यूशन निकाला, फिर आपने देखना आप उसमें बिजनेस कैसे कर सकते हैं। क्या देखना है कि बिजनेस कैसे कर सकते हैं, फिर आप देखिए उसी में आप जॉब प्रोवाइडर कैसे बन सकते हैं। सो ये 4 चीजें अभी आपने करनी है, ये आपको रिटर्न में लिखनी है साहब। अब आपके भैया टाइम है 10 मिनट आपके पास है, सोचें, किसी का नहीं देखना, अपना दिमाग लगाना है कि क्या हमारे एरिया में है। इवन आप बच्चों के रिलेटेड, स्टूडेंट के रिलेटेड सोच सकते हैं, मोहल्ले में कोई अगर कोई प्रॉब्लम, जैसे आप पानी की प्रॉब्लम ले सकते हैं आप, मतलब आपको एक एंटरप्रेन्योर मतलब माइंडसेट ढूंढना है कि किस तरीके से आप, अगर मान लो कल को नौकरी चली, अभी बोल के दिखा दो जैसी मेरे को एक प्रॉब्लम है। मैं ऐसे सोचता हूँ कि कुछ बनूं ऐसा, ठीक है, मैंने उसके लिए बिजनेस किया थोड़ा बहुत ऐसे बाग बगीचे का। ओके, तो वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ कुछ नहीं, वहाँ पे कुछ फसल नहीं और नॉलेज भी नहीं। उसका सोल्यूशन अब मेरे को खुद करना पड़ेगा या कहीं से कैसे सोचूं? ओके, अभी आप एक काम करें, चैट जीपीटी पे सर्च मारें, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम फॉर एग्रीकल्चर लेकिन गवर्नमेंट ऐसे वो नहीं मान रहे। नहीं, अभी मैं एग्रीकल्चर वाले कुछ नहीं मान रहे, वो बात ही नहीं मान रहे। वहाँ पे किससे साथ बोल रहे? नहीं मान रहे, नहीं मान रहे। ओके, ये प्रॉब्लम है ना, अब ये प्रॉब्लम आ गई आपको। रात में पेड़ सूखे हुए लगा के, अभी अप्रैल में इनका सीजन, ओके, दैट यू हैव द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम है उनका अब मैं सॉल्यूशन बता दूं, अभी कुछ एप्स ऐसी आई हैं, इस एप्स के थ्रू क्या कर सकते हो आप उस पेड़ को स्कैन करें, उसको बता देगा इसके पेड़ को क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसको क्या क्या मैंने दवाई कॉल चाहिए। भी की सर, जी, मैंने कॉल भी की को एक मिनट प्रोडक्ट है, कितना हो प्रोडक्ट है, कुछ आई थिंक नाम है कुछ ऐसे। मैंने बोला मैं आपको बता दूं। डिपार्टमेंट ही आगे से डिपार्टमेंट हम कहां तक जा सकते हैं, एक मिनट कहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना? डिपार्टमेंट पे वहां पे जो बैठे ना, जहाँ पे पानी में उनको कॉल की, बोलता है ये जो है ना इनका इतना ही सिस्टम होता है, 20-25 पेड़ एक्सचेंज करते रहो। तो मेरे सूची सारे लगाए हैं, आपने कितने ये 3 कनाल में, 3 कनाल। पहले बोला उन्होंने जब लगाने के लिए आए तो तब तो लगे 160 पर कनाल, 166 जब लगाने लगे। अब ये मेरा भाई मेरे साथ ये काल खुद दौड़ा भागा वो तो चलेगी। ओके, उसका क्या सॉल्यूशन? देखिए सबसे बड़ी बात है, पता क्या होता है, हम लोग बहुत सारी जगहों पे अपना डिपेंडेंट रह जाते हैं स्कीम्स के ऊपर, मत रहे। आपने एक इनिशिएटिव लिया है, अब आपको क्या करना है, मैं आपको एक ही बात मैं भी वही अवेयरनेस बिल्कुल, लिए दिया मैंने, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं जरूरत थी। नहीं तो एक मिनट मैंने वही सोचा कि हमारे यहाँ गांव में ऐसे जिम्मे तो चलो इनसे आगे के लिए बच्चे कुछ काम, अगर जॉब नहीं मिलता तो कहीं एडजस्ट हो। यही तो प्रोग्राम इसी के लिए तो है, उसी के लिए मैंने सोचा, लेकिन ऊपर से उसका है नहीं कुछ। अच्छा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन, ओके, आपने प्रॉब्लम बताई, मैं आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। बट उससे पहले आप सब जो है जो एक्टिविटी दी गई वो लिखें, देखिए क्या प्रॉब्लम और है, कैसे आप सॉल्यूशन निकालोगे, कैसे आप पैसे कमा सकते हो और कैसे आप साथ साथ में लोगों को रोजगार भी दे सकते हो। सो ये एक देखते हैं, सोचो सी दुनिया बनेगी। सोचा हुआ है मैंने, क्या मैंने सोचा हुआ है। कोई बात नहीं, 5 मिनट फिर भी लगा लें, देखिए उसमें और एडिशन क्या है। आपने पढ़ना हो तो मैं लिख दूंगा, नहीं तो मैं जुबानी बोल यहाँ पढ़, अब लिख लो, फिर मैं पढ़ लूंगा। थोड़ा देंगे आप। ये सब 2 साल से मेरे माइंड में कंसेप्ट है। अच्छा, इसमें आप जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करोगे? बिल्कुल 100% और जितना बेहतर है उतना जबरदस्त। ओके, आप तब तक आप लोग सारे आइडियाज सोचें, आप भी काम कर सकते हैं। मैंने की है, नीचे वाले जो मैंने एलपी सराना जो जी, काम करते हैं, काम करते हैं, पहले 5 मिनट सबको सोचने देंगे, क्योंकि ये मुझे पता डिले बढ़ जाएंगे। सो एक चीज है, अगर आप चाहते हो छुट्टी टाइम पे हो तो ये काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा। छुट्टी वैसे भी 3:30 से पहले नहीं होगी, 3:30 तक जाएगा। अब एक हमें प्रॉब्लम आ रही है, ये चल ही नहीं रहा है, लाइट ही नहीं है, उनको बोल के हमें बोल के नहीं वो 1 बजे तेरे लाइट ही है, लाइट ही नहीं है, तो कह रहे 1 मिनट रही है, 10 मिनट नहीं चलेगा।
वो कह रहे हैं क्लाइंट आ जाएगी, तो मैं कभी वेट कर रहा हूँ। अब देखो एक अभी मैं एक बात करता हूँ, जैसे कि अभी लाइट नहीं है ना, जो टेक्निक नॉन टेक्निकल में लाइट की जरूरत नहीं है, टेक्निकल में लाइट हमारे पास नहीं भी हो हमने फिर भी करवाना, पता कैसे करना, लैपटॉप पड़ा वो हम करा, आज कोई बात नहीं, वो हम करा सकते हैं। नॉन टेक्निकल कैसे हमने विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कराना, आपके सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल तो है ना, वो हो जाएगा। वो हमें सॉल्यूशन सारे मतलब मिले हुए हैं कैसे करने। सोचिए जरा, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? हो सकता है कल को, हो सकता है कि कल को जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और आप अपने बच्चों को ट्रेन कर सकते हो। जरूरी नहीं है स्कूल के, अगर वहां नहीं, देखो स्कूल के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस भी हो सकते हैं। कैसे कि कोई माँ बाप नहीं मानेगा, है डॉक्टर बना, मान लो उस बच्चे में स्किल है कि वो काम करना चाहता है, वो कुछ काम सीखना चाहता है, नहीं माँ बाप कह रहे हैं उसको डॉक्टर बनाना, अब आप उसकी लड़नी काउंसिल कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, पर कुछ जगहों में ये सूटेबल नहीं होगा, कुछ जगह लोग नहीं मानेंगे, लेकिन ये चीज हम अपने बच्चों को तो करा सकते हैं ना, वी आर विलिंग, और उसके लिए आप सोचिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने बच्चों को स्किल्ड वाइज पढ़ाई करें। वही तो मेन प्रॉब्लम सर, हम अपने बच्चों को भी वो एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल स्किल्ड वाली नहीं मैं आपको बताता हूं, दे कैसे स्कूल में तो जाना जरूरी है, लेकिन अपने बच्चों को भी खुद नहीं कर रहे हैं हम कि उनको स्किल्ड एजुकेशन दें। क्यों नहीं दे रहे सर? मैं आपको बताऊं, देखो जब आप स्कूल में ट्राई करोगे ना, दैट इज प्रैक्टिकल, आपको एक्सपीरियंस होगा ना, आप बच्चों को बेस्ट दे पाओगे, आप लोग उनको भी वर्स्ट नहीं दे पाओगे, अपने बच्चों को बेस्ट दे पाओगे। बट सर अगर ट्राई वहां करोगे, अगर वो आप ट्राई घर में करोगे, आपको क्या होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं थोपने की कोशिश करोगे तो बच्चा डिग्रेड हो जाएगा, आप स्ट्रेस में रहोगे। लेकिन स्कूल में जब आप सिखाओगे तो 20 में से 2 बच्चे तो होंगे ऐसे इंटरेस्टेड निकलेंगे, आपका इंटरेस्ट बनेगा, आप इजीली एक्सेस कर पाओगे, चैलेंजेस जो होंगे वो आपको घर में कम हो जाएंगे। सो फायदा यही होता है, और कहते हैं ना कि एक उस्ताद अगर स्कूल में अच्छे पढ़ाए, बेस्ट मेहनत करे, उसके बच्चों को उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जो बैठा है वो उसको वैसा दिमाग देगा, नहीं तो वो प्रॉब्लम तभी आती है। तो सोचे बहुत जरूरी, अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए, प्रॉब्लम सॉल्वर अपने बच्चों कैसे बने। और पैसा बिजनेस में है कि नौकरी में? आजादी नौकरी में है कि बिजनेस में? तो फिर क्यों हम नौकरी के पीछे भागे? अब एक खेल में क्या चेंज करें, ये खेल है, ये चलता ही है, इस बोर्ड पे लिख सकते हैं, अब लगी जल्दी जल्दी, ये वो वाला होगा मेरे ख्याल में, ये एलईडी वो वाला मर्दे लिए मेरे 10 भैया मेरे बच्चे साफ होना चाहिए कि मान आप देखिए सबसे बड़ी जो बात है ना, ये है ओके गए लाने गए लाइन लगाने गए प्लीज देखो एक चीज है, आप
हम बातें करेंगे आपके, आप देखो एक मैं बता रहा हूँ, लिख दिया ओके। तो कौन करेगा सबसे पहले, कौन बताएगा? सर आप बता रहे थे, आपसे शुरू करेंगे जी सर। आपने मतलब सोचा ना कि क्या आप करेंगे आगे, मतलब अगर आपको मान लो एक सवाल के सामने कर रहे थे, अगर आपको टीचिंग में अभी अगर कोई अपॉर्चुनिटी दी जाए, टीचिंग में मन नहीं लगता, नहीं लगता नहीं, सवाल जो है ना आपको ये है कि अगर मान लो मैं सीए मुझसे, मैंने कहा आपको कि टीचिंग के अलावा अगर आपको कोई और नौकरी लेनी है, आप कौन सी लेना पसंद है? मैं तो वही सोच के रखता हूँ वो नौकरी बी कीपिंग का सर। ओके बी कीपिंग। आगे सर। हाँ मैं यहाँ आऊंगा तो मुझे शायद लगेगा आप लोग नहीं, ये कोई प्लस शो कर रहा है, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है, एक मेरे मन में ये कंसेप्ट आया था 2022 में बी कीपिंग का, क्योंकि मैं देखता था जो ये हमारे हनी बीज होती है ना, ये एपिस्टाना जो जंगली मधुमक्खी होती है, अक्सर आके लग जाती है हर किसी के, कोई ज्यादा लगती है कच्चे मकानों में, कोई नीचे से लग जाती है, कोई दीवार में फंस जाती है। उसके ऊपर मुझे आया, मैंने 2023 में इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया। 2024 में एक बार मैंने पकड़ा, ये पकड़ के दिया था रतन सर को, नहीं आए उनके लिए गए उनके घर के किसी इधर बेटी से ले गया। इस साल 2025 में मैंने 10 बार खुद क्रिएट किए हुए, 2 मैंने डिवाइड किए और 7 मुझे खुद आए थे, एक वही पिछले साल का, मतलब 10 हो गए हैं। और पिछले साल मैंने उनमें उसी में पिसराना से 5 किलो हानि निकाला था। इस साल उम्मीद है कि कोई 20-25 किलो हानि शायद मैं निकालूं, तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा कंसेप्ट। और रहे वो जो एपिस में लिखा है जो गवर्नमेंट देती है डिपार्टमेंटली, उनकी वो मैंने नहीं लाए, लेकिन जो हमारे पीठ मास्टर हैं वो उन्होंने पिछले साल इधर लगाए थे, डोला में पेटियां लगाई थी उन्होंने, पता 30-35 पेटियां, उधर देखा वो कुछ वर्क नहीं कर रहे थे, वो यहाँ पर इन्वायरमेंट अडॉप्ट नहीं कर पाए। लेकिन जो हमारी ये एपी सराना है ना, ये एक क्लास है कसम से, और इनका हानि ना ये देते कम है, वो बिना खान के तैयार नहीं करती हैं वो। हाँ, और इस साल ना सर्दियों में 2 रही थी मेरे पास, बाकी सारी चली गई थी, 2 रही थी सर्दियों में। मैंने नवंबर महीने में एक का पूरे हानि निकाल दिया प्रैक्टिकल करने के लिए। मैंने कहा देखते हैं भला करती क्या जनाब। वो सर्दियों में हालांकि कुछ नहीं होता है उस वक्त, फरवरी महीने में मैंने देखा तो उसने वो 4 कस लगाए थे, वो जो है ना 4 कस लगाए थे, उसमें ऊपर से फिर से भर दिया। मुझे तो बड़ा अजीब लगा, यार कितनी हार्ड वर्क ये, वहां से मुझे कंसेप्ट आया हुआ। इस साल 10 हैं, 2 मैंने प्रेम वाली खुद तैयार कर दी है। तो ये बड़ा जबरदस्त बिजनेस है, अगर इसको हम करना चाहें ना, 10 से ये जो 10 है 10 से मेरी 15 बढ़ जाएंगे हो सकता है इस साल। तो इसमें एक सवाल है मेरा आपसे, ये तो ठीक है आपने बिजनेस किया, अब आपने इसमें जॉब प्रोवाइडर कैसे बना? जॉब प्रोवाइडर सर देखिए, अब जैसे मैं कर रहा हूँ, अब मुझे देख के तो हो सकता है मेरे वहाँ मोहल्ले के अंदर ही कुछ 4-5 जो इंटरेस्टेड हो गए हैं। अब मैं सबसे पहले तो 1-2 साल तो उनको मैं ट्रेनिंग दूंगा, पहले तो मैं खुद भी ट्रेन नहीं हूँ, लेकिन मैं पहले ट्रेनिंग दूंगा उनको, ट्रेनिंग के भी कुछ ना कुछ तो मुझे बेनिफिट उसका भी मिलेगा। जब वो ट्रेंड हो जाएंगे, अब वो मैं फ्रेम वाली पेटियां तैयार करूंगा उनको, पहले तो मैं खुद बिजनेस कर रहा हूँ ना, पेटी में उनको प्रोवाइड करूंगा, तो मैं पैसे तो खुद कमाऊंगा। उसके बाद जब वो बिजनेस करना शुरू कर दे, वो भी आगे वही काम करना शुरू, हानि अलग से जाएगा, उसके साथ साथ जो हमारा वैक्स है जो हनी बीज वो तैयार करती है, जिसको कस बोलते हैं, उसको अगर हम दिवाली के टाइम पे उस कस को अगर हम वो पिघला के, उसका कुछ तरीके होते हैं जो मैंने किया था पिछले साल, अगर उसको हम पिघला के और उसका मोम तैयार करें, जो मोमबत्ती होती है, तो दिवाली के टाइम पे कसम से हमें जो मोमबत्ती बाहर से आती है, हमें जरूरत ही नहीं बाहर से लाने की, इन्हीं मोमबत्तियों से हम अपना जो है खान पान कमा सकते हैं। तो बहुत अच्छा बिजनेस है सर। एक श्रीनगर की लड़की है, उससे मेरा राब्ता हुआ था, वो मैंने भी सुना है, मैंने की थी उसकी, वो मेरे से बात नहीं कर रही, कहीं हम कहाँ अभी सर हम सीख रहे हैं, पता नहीं 10 साल लगे हमें, लेकिन वो बोलती थी पता नहीं 2-2.5 लाख रुपए महीने का मैं कमा रही हूँ। ये सर हमारे पास अभी हम सीख रहे हैं, हो सकता है हम सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग दैट एक्सपीरियंस एंड प्रॉब्लम। सबसे बड़ी बात है कि प्रॉब्लम को कैसे अपनी ताकत बनानी है, यही स्किल है, यही कला है। और इस कला में एक वर्ड जो है बहुत फेमस है, सारा खेल माइंडसेट। जबान के लोग आगे क्यों जाते हैं? माइंडसेट। हम लोग पीछे क्यों रह जाते हैं? माइंडसेट। अच्छा, आप में से अगर बिजनेस करेंगे ना, कितने सारे लोग बोलेंगे तो सही करें, चलेगा ही नहीं। यहाँ नहीं बोलेंगे, मैं एक बात करूं, तो चलेगा, खेल गया सारा। अब देखो उसने कहा चलेगा नहीं, अगर इंसान वो ना सही, वो क्या करेगा, वो नहीं खुद ही हटा देगा उसका, मतलब चलेगा बोल रहा है यार, नहीं सुनाई नहीं। इम्पॉसिबल वर्ड भी कहता है मैं पॉसिबल हूँ, अलग अलग कर दो, आई एम पॉसिबल।
अब जो बंदा इसको ऐसे लेता है वो आगे चले जाते हैं। अब जो इसको इम्पॉसिबल इकट्ठे लेता है, फिर यहां पे क्या आ गया, खेल ही सारा ना माइंड सेट का। अच्छा आपने देखा होगा, आप मानोगे ना मुझे पढ़ाई कभी कभी धोखा लगे। आपको माने कैसे धोखा पढ़ाई को बता सकता है कैसे पढ़ाई धोखा हो सकती है? को बताना चाहेगा पढ़ाई धोखा? देखो पीएचडी सब्जी बेच रहा है और 10वीं फेल करोड़ों में कमा रहा है, धोखा तो है। पर उस धोखे में भी एक चीज है कि 10वीं फेल का कोई जगह फेल तो क्या होगा, बिजनेस करते हैं ना, कमाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, आ गया करोड़ों में पैसा। अब पीएचडी वाला सोचता है यार मैं कैसे बिजनेस करूंगा, मैंने इतनी पढ़ाई की है, पीएचडी करके वो सोचता है यार कर नहीं सकते, तो उसको बोलते यार अब क्या करके चल यार मेरी सब्जी की दुकान है, चल लग जाए। तो कहने का मतलब क्या है, ये खेल जो है सारा माइंड। अब आपने स्कूल के अंदर देखा होगा बच्चे कुछ कहते हैं, अभी फंक्शन आते हैं ना, सर जी मैं टाट उठाऊं ऐसे करके, सर मैं टाट डालूं, होता है ऐसे बच्चे कुछ टाट कौन कौन डालेगा, सर जी मैं डालूं, 3-4 बच्चे ऐसे होंगे। आपको देखो कौन से बच्चे, उनके मैनेजमेंट की स्किल्स बहुत होगी, वो बताएंगे सर टाट ऐसे डालेंगे ना इतने बच्चे आएंगे, ऐसे डालेंगे ना इतने बच्चे आएंगे, दे हैव द मैनेजमेंट स्किल्स। अब उनको पता नहीं है, वो है कि वैसे बच्चों को अगर मैनेजमेंट जैसी चीज मिल जाए वो तो कमाल करेंगे। एक होता है सर जी सर मैं गाना गाऊंगा और गाना भी तगड़ा आएगा, अगर उसको उसी की फील्ड मिल जाए, सिंगिंग की आगे फील्ड मिल जाए, क्या करेगा, धमाल हो जाएगा। और आजकल के टाइम में एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, उस सिंगर को हम उस प्लेटफॉर्म का यूज करके बहुत आगे तक लेके जाते हैं। जैसे मोनालिसा, अभी ये लड़की है एक कौन 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 वायरल लड़की हुई थी, सीरत हुई थी, यहाँ से मीडिया से हुई ना, सीरत जैसे कि अब सीरत की भी बात क्या थी कि उसका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है, मतलब एक स्किल है उसका बोलने का, ये कोई छोटा मोटा छोटी मोटी बात नहीं है, कैमरे के आगे वैसे भी हवा निकल जाती है। मैं जब पहले हम वीडियोस रिकॉर्ड करते थे तो बड़ी मुश्किल आती थी, इवन मैं तो फ्रंट कैमरा ऑन करके, बैक कैमरा चला उधर चल रहा है, फ्रंट कैमरा ऑन करके अपनी शक्ल भी देख रही है और बोल भी नहीं साथ में, वो क्वाइट टिपिकल हो जाता है। पर जब बंदा ऐसा ऐसा करता है सारी चीजें हो जाती है। सबसे बड़ी बात आती है कि अब आते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं खेलने वाले। अच्छा एक बच्चा सब पता है ये रगड़े कौन बच्चा खाता है, जो खेलने में भी अच्छा, पढ़ने में भी अच्छा, स्विमिंग में भी अच्छा, गुल्ली डंडे में भी अच्छा, इधर भी अच्छा, उधर भी अच्छा, उधर भी, हर जगह जो अच्छा है वो खजल। वो खजल क्यों होता है, क्योंकि वो जरा समझ नहीं आती कि कौन सा बोला पकड़ूं। जब उसको सुध-बुध आती ना तब तक टाइम निकल जाता। इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे कि वो पहाड़ी है ऊपर, मंजिल वो पहाड़ी है। अब बच्चे को बोला वो मंजिल पहाड़ी है, बच्चा क्या क्या, बच्चा यहाँ से निकला, ऐसे करके निकला, वो आगे चले गया, वो पहाड़ी क्रॉस की, ऐसे करके जब वहां पहुंचा किसी ने कहा ये वाली पहाड़ी नहीं, गलत पहाड़ी पे, पहाड़ी को आगे वाली। लेकिन अगर उसको डायरेक्शन मिल जाए तो क्या लगता है ये इतना टाइम वहां लगाएगा पहुंचने में। सिमिलरली इज द प्रॉब्लम विद दिस। और किसी का बच्चा 10th में पढ़ता है, आप ऐसे एक और कौन है, 2 3 4 5। अच्छा आपने अब तक सोचा कि अपने बच्चों को क्या करवाना और कैसे करवाना? जी चला बताना चाहेंगे? मैंने सोचा कि उसको कोई ऐसे जॉब इंटर कोर्स करवाएंगे, कोई प्राइवेट ट्रेनिंग वगैरह तो दिलवाएंगे, अगर जॉब मिल गया तो ठीक है, नहीं तो प्राइवेट भी अपना कुछ बिजनेस। उसके क्या आपने रखा है सब्जेक्ट, क्या रखना है? सब्जेक्ट नॉन मेडिकल सर, अभी फार्मेसी का सोच रहे हैं। ओके, क्या वो इंटरेस्टेड है उसका में? जी श्योर जी। तब तो ठीक है, क्योंकि अगर वो उसी की चॉइस पे हमने देखा ना कि वो क्या चाहता है। अभी कौन सी क्लास में बच्चा? अभी 11th का 10th के एग्जाम देंगे, क्योंकि ऐसे आगे पढ़ाने से तो कोई फायदा नहीं है, इतने बी फार्मेसी फिर आप उसको नॉन मेडिकल की डलवा रहे हैं, हो जाती है, वो तो हो जाती है, बट उसका पता क्या होगा। अब देखो जब आप बी फार्मेसी करवाओगे आप तो मेडिकल के सब्जेक्ट है बॉटनी और जूलॉजी, वो उसके लिए बहुत फायदेमंद है, वो उससे दूर हो जाएगा। नहीं वो तो केमिस्ट्री का चलेगा ना, उसमें फिर भाई का बहुत बड़ा रोल है। अब आप एक काम कर सकते हैं,
देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमें नहीं पता हमारे बच्चों के लिए क्या चीज जरूरी है, पर हम बच्चों को कैसे करें। तो उसके लिए क्या होता है, कुछ टेस्ट होते हैं। जैसे कि अगर आप सबके बच्चे बीमार हो जाए तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक तो वो होता है वो बुखार का चेक करेंगे, अगर कंट्रोल में होने वाला होगा तो बोलता है ठीक है ये दवाई, अगर ज्यादा होगा तो क्या करता है ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा, यही होता है। लेकिन अगर बुखार जो है वो बहुत ज्यादा है, ब्लड टेस्ट करवा के क्या बोलता है टाइफाइड है, क्या लगता है टाइफाइड वाले बंदे को और बुखार वाले बंदे को सेम दवाई मिलती है? क्यों नहीं मिलती? क्या रीजन है? कौन ऐड ऑन करना चाहेगा? क्योंकि वो दवाई उसको असर नहीं करेगी, क्योंकि जो एक डोगरी में एक अब जो कीटाणु उसके अंदर है बुखार वाला वो काफी ज्यादा खतरनाक है, तो उसके लिए दवाई क्या हो जाएगी बनेगी। क्या लगता है एज अ टीचर आप भी एक डॉक्टर ही हैं, आप भी एक डॉक्टर ही हैं, और आपके पास जो स्टूडेंट है वो अलग अलग जगह चीजों के मरीज हैं, बट क्या कर रहे हैं उनको दवाई एक ही जैसी दी जा रही है। क्या लगता है सारे ठीक होंगे? नहीं। इसलिए अब आपके लिए क्या है, आपके लिए एक चैलेंज कोई टेस्ट तो है नहीं आप लोगों के लिए कि मतलब आप कैसे नापेंगे, लेकिन आपके पास एक चीज है, वो ये है कि आप डिफरेंट एक्टिविटीज करा के वहां से जो आपको बेस्ट निकलेगा, मतलब पता चले किसकी ये फील्ड। जैसे कि मान लो किसी का बोलने का स्किल बहुत जबरदस्त होता है, आपको तो बोलने के आजकल पैसे मिलते हैं, बोलने के पैसे। ब्रायन ट्रेसी किसी ने नाम सुना है? ब्रायन ट्रेसी बोलो काउंसलर है वो, उसकी चार्ज जो है पर घंटे का आज से 3-4 साल पहले 18 लाख रुपए एक घंटे का, 18 लाख एक घंटे का मायने रखता है। और आप खुद सोचे अगर उसका 18 लाख है तो लोग 18 लाख देते भी अमेरिका से, इसलिए ताकि डायरेक्शन मिल जाए मुझे प्रॉब्लम क्या है और उसका सलूशन फिर वो निकाल। सिमिलरली अब आती है बात कि आप जब स्कूल्स के अंदर हैं तो आप क्या करें, कैसे जो है वो उनका बेस्ट आउटकम जो बाहर निकले। उसके लिए एक टेस्ट होता है ब्रेन मैपिंग, एक टेस्ट होता है ब्रेन मैपिंग, होता है एक साइकोमेट्रिक टेस्ट। ब्रेन मैपिंग जो होता है वो फर्स्ट से 5 इयर्स के लिए बच्चे के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास एक स्क्रीन चल रही होती है, आपको कुछ वीडियोस दिखाता था, हम पीछे वो भी दिखाएंगे, लेकिन अभी लाइट जब आएगी तो आपको प्रोजेक्ट पे एक बहुत जबरदस्त वीडियो दिखाएंगे। हम पीछे क्यों हैं, वो फॉरेन आगे क्यों है, वो कब सोचते हैं, हम कब सोचते हैं, हम क्यों पीछे रह जाते हैं, वो क्यों आगे निकलते हैं। वो होने से पहले सोचते हैं, होने के बाद सोचते हैं। देखो आप मुझे सर ने कहा होने से पहले सोचते होने के बाद, क्या होने से पहले सोचते क्या होने के बाद हम सोचते। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया आपकी थी, हाँ हम इधर बिल्डिंग अपने हिसाब से बना रहे हैं, कोई लकड़ी के साथ बना रहा है, किसी प्रॉपर प्लानिंग के साथ या इंजीनियरिंग या किसी टेक्नोलॉजी के साथ बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ हुआ नहीं है ना उस एक तो बात है हुआ नहीं है, चलो मान, एक और चीज है हम एक्स्ट्रा पैसा नहीं करेंगे, उसमें पैसा हो सकता है 20-30 रुपए खर्च कर 30,000 रुपए खर्च करना पड़े, लेकिन होगा क्या, आपका मकान जो है वो क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। पहला। दूसरा एक और चीज होती है जो इंश्योरेंस भी होता है, हम लोग नहीं कराते, देखा जाएगा, लेकिन क्या रहता है मकान का इंश्योरेंस कराया, फायदा है कि नहीं है? अच्छा गवर्नमेंट मुलाजिम को तो वैसे भी इंश्योरेंस करता है ना आप लोगों का हर साल, आई थिंक इंश्योरेंस के जो होते हैं चार्जेस वाले नहीं चार्जेस होते हैं, कटते हैं पहले होता था सर ऐसा कटवाया करो जरूरी होता है, आपदा कभी भी आ सकती है, बुला के बता के नहीं आएंगे। और हम क्या करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। देखो पता क्या होता है, इंश्योरेंस में एक फायदा भी एक नुकसान भी। फायदा ये है कि अगर कुछ हुआ तो वो पैसा मिलेगा, नहीं हुआ तो वो पैसा, लेकिन वो हमने नहीं सोचा, वो एक हमारी एक सेफ्टी है। और वो क्या है, मान लो कि वो पैसा हमारे पास एक सिक्योर है, वो हमें मुसीबत में काम आएगा, जब भी कोई एक्सीडेंटल कोई चीज होगी तो वो हमें तब वहां पे जैसे गाड़ी का होता है। अगर अपने नेशन को उठाना सर, सेफ्टी किस लिए रखनी है? अगर नेशन को अपने
उसको उठाना, अपने देश को उठाना, उसमें फिर सेफ्टी की क्या जरूरत है? जब हर बंदे को जब आप सेविंग हर बंदे को बलिदान देना ना जब देखो सर, एक चीज है, सेफ्टी मेजर्स आर मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट वो तो मैं इम्पोर्टेंट समझता फर्स्ट। सेकंड है, पता क्या है सेफ्टी मेजर क्यों इम्पोर्टेंट है? हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर एक बंदा ऊपर चढ़ेगा ना, उसको नीचे खींच के खींचेंगे नहीं। मैं कह रहा हूँ, मैंने हाथ दिया ऊपर चढ़, अगर वो ऊपर से नहीं पकड़ेगा मैं हाथ से खींच लूंगा। इसलिए सेफ्टी मेजर मुझे लेना पड़ रहा है कि मुझे उसको पकड़ के रखना है मजबूती के साथ। अगर उसने हाथ हटाया ताकि मैं एटलीस्ट बच जाऊं। सिमिलरली ये सेफ्टी मेजर इसलिए जरूरी। पर बाहर क्यों नहीं है? बाहर लोगों में ये चीज नहीं है सर। सर वो एक वो लिफ्ट करते हैं सर, वो लिफ्ट करते हैं कि ये बंदा बढ़ रहा है, इसको बढ़ाओ। उसमें भी एक ही बात है, मेन चीज वो है, उसमें ये वर्ड आ गया वही माइंडसेट। मैं कहता हूँ ये माइंडसेट इतनी खतरनाक चीज है आज का टाइम, रियलिटी हर है। जगह ये चीज काम आएगी। अब अगली बात एक मुझे इंटरेस्टिंग चीज आ गई है, फिर हम नेक्स्ट फर्दर चीज पे चलेंगे। ये दवाइयां जो होती है, क्या लगता है दवाइयां में क्योर करती है? किसको लगता है दवाइयों में क्योर नहीं करती सर, एंटीबॉडीज क्योर करती है। क्या करता है क्योर करती है? अपनी बॉडी में कंट्रोल। बॉडी खुद बहुत हमारी बॉडी में ऐसे सारे होते हैं, लेकिन हम उनको उसको टाइम नहीं देते। हम टाइम नहीं देते। हम थोड़ा सा बीमार हो जाते हैं, वो दवाई नहीं, सबसे बड़ी बात है कि होता क्या है, जब हम फीवर पे एक दवाई खाते हैं, एक बड़ी सोचने वाली बात है। 10 साल का बच्चा उसको बुखार से ठीक हो रहा है, 20 वाला ठीक हो रहा है, 60 वाला ठीक नहीं हो रहा उसी दवाई से, 80 वाला ठीक नहीं हो रहा। 80 वाला कहता है यार वो केड़ा ठीक होना, वो ये हम बुड्ढे है वैसे बुढ़ापा है तो उन दवाई को असर करनी। यही सोचते हैं ना, जब वो दवाई खाते क्या लगता है उसको असर करेगी? नेगेटिव वाइब्स। 30 वाला कहता है यार दवाई खाता अब मैं ठीक हो जाऊं, वो ठीक हो जाता। लेकिन अगर उसे डॉक्टर साहब ने ये कहे भाई तू ठीक नहीं होगा, फिर दवाई करे फिर ठीक नहीं होगा। तो सिमिलरली क्या होता है, माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक बुक भी है, द सीक्रेट बुक है, तो लिख लें आप नाम। आप द सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री भी है यूट्यूब पे, द सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री। आप बुक पढ़ें या डॉक्यूमेंट्री लिखें, डॉक्यूमेंट्री देखें, वो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। इतनी मतलब इंटरेस्टिंग है ये कि जहां पे आपको पता चलेगा कि सीक्रेट जो है वो इतना, इंसान को अगर अपना पोटेंशियल पता चल जाए ना कि मेरा पोटेंशियल क्या है, वो किसी भी बीमारी से लड़ सकता है। और इन जापान के लोगों में खासियत यही है, अगर आपने जापान का सिस्टम पढ़ना है, आप एक बुक है इकिगाई, वो लिख लें। सर उनको IKI पता क्या करते हैं, जैसे हम मक्खियों को वो करते हैं ना, मक्खी जब लगाते हैं, मैंने उनको देखा, ऐसे देखता रहता हूँ मैं, हम मक्खियाँ ऐसे वो निकालते हैं, पेड़ बड़ा होता है, वो पता क्या करते हैं वहाँ के लोग, जब हम जैसे मक्खी वो करते हैं ना, निकाल देते हैं ऐसे काट के, वो नीचे वाली जड़ जो होती है ना, उसको पानी में रख के उसमें शुगर गुड़, जैसे हम बोलते गुड़, उसको डाल के, खजूर 2 डाल के उसका जूस पी के तो बिल्कुल है। पता क्या, वो कोई भी चीज वेस्ट नहीं करता, उसको वेस्टेज यानी कि हम वेस्टेज करते हैं। IKIGAI सारे दे खोल ले IKI भाई कर वो पता बड़े IGAI। अच्छा ये बुक में बड़ी छोटी, बहुत बड़ी बुक नहीं है, इकिगाई बुक, IKIGAI, द आर्ट ऑफ जापानीज लिविंग, द आर्ट ऑफ IKIGAI AI, द आर्ट ऑफ जापानीज लिविंग। इसके आगे लिख लें, द आर्ट ऑफ जापानीज लिविंग, यानी जापान के लोगों के रहन सहन का तरीका, वो करते क्या है। अच्छा आप लोगों ने सब, कोई मुस्लिम है कोई हिंदू है ना, आपने सुना कभी राम ने पेट भर के खाना खाया? कभी भी, जितनी भी आपने रामायण देखी, या मुस्लिम में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम पढ़ते हैं उनके बारे में चलते थे जी, बिल्कुल उन्होंने भी कुछ नहीं कि उनके लिए कहीं आता है उन्होंने बहुत पेट भर के खाना नहीं खाया। ये जबान के लोग ये अडॉप्ट करते हैं, इनका रूल है 80-20 रूल। ये 80% पेट भरेंगे, 20% खा लेंगे। होगा क्या, ना गैस होगी, ना क्या बोलते उसको परेशानी होगी। और दूसरा, रात को ये लाइट खाना खाते हैं, पर हम इंडियन इसके उल्ट चलते हैं। हमने रात को मिलता जो होगा वो रात को ही चलेगा, कोई भी हैवी डाइट होगी वो रात को ही होगी। फिर होना क्या है, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, थायराइड, सब कुछ तो होना ही है ना। अब देखिए एक छोटी सी चीज की वजह से कितनी चेंज आती है। इन लोगों ने क्या किया, रिलीजियस की चीजें पढ़ी, फिर क्या किया, अडॉप्ट। हमने क्या किया, पढ़ी सुनी बस चलते रहते।
लेकिन इन लोगों ने इसको प्रैक्टिकल अडॉप्ट किया। एवरेज एज पता कितनी है जापान की? 80 साल जो मतलब बड़ा होता है। और हमारे इंडिया में जिस हिसाब से चल रहा है ना 40 हो जाएगा आगे, देखते जाओ। और मैं 30 मान रहा हूँ, पता क्यों? क्योंकि जो 30 के बाद जो आ रहे हैं जनरेशन दैट इज कि अब हमें कुछ न कुछ जो चीजें हैं वो बियॉन्ड चीजें करनी पड़ी। उससे पहले मैं चाहूंगा कि कोई और जो है आइडिया शेयर करें, क्योंकि आपने लिखा है सबने और अब मैं सारी आपकी बातें इतना सहमत हूँ ना। अब देखो हम सभी टीचर यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है जी। हम में और से एक चीज कोई है भी सर, दो मिनट स्कूल के बच्चों दो के मिनट सर। मैं चाहूंगा जब भी कोई बात हो आप सब ध्यान से सुने, क्योंकि लर्निंग बोथ वे है, सीखना हम लोग। जी मैं एक ही बात बोल रहा हूँ। देखो मैं भी टीचर हूँ, यहाँ पे सभी टीचर बैठे हैं, आप यू आर ए ट्रेनर। हम में से कोई अपने बच्चे के लिए नहीं सोच रहा है। देखो कुरकुरे टेढ़े मेढ़े बच्चे हमने ये खाना है, ठीक है, पेरेंट्स प्रोवाइड कर रहे दे रहे हैं। कौन अवॉइड कर रहा है? कौन छोड़ रहा है उन चीजों को? बोलो वाला एक भी हाथ खड़ा करो कोई है? मैं हाथ खड़ा कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बंद किया। नहीं, उसका भी रीजन है सर, रीजन है, उसकी भी रीजन है। बच्चे इतना थोड़ी आदि हो सकते हैं। अगर पेरेंट्स चाहें तो उनको हम रोक सकते हैं। वही फोन आप मानो ना, मैं मेरे जब ग्रैंडफादर मेरे जो मतलब मेरे फादर साहब हैं, तो वो ये चिप्स और सबसे बड़ा रोल वहाँ पे क्या आता है? एक तो रोल होता है मदर। देखिए सर, अब मैं एक बात इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मेरे जो फादर है ना, वो उनको आदत है, दादा का बड़ा होता है कि पोते हैं। मैंने कहा प्यार है बस तो पैसे खर्चो, किसी और से खर्चो। 5 रुपए नहीं, 10 रुपए नहीं, 100 रुपए लगे मिलाओ फ्रूट, महंगा है ना, वो होगा क्या उससे कि बच्चे की सेहत बनेगी। इसकी बजाय 5 रुपए का कुरकुरे में बच्चे निपटा लिया। मैंने कहा वो बेचारा बीमार हो रहा है, उसकी भूख नहीं लगेगी। तो मैंने कहा ना, ये प्यार नहीं, ये प्यार कौन सा बर्बाद करने वाला, मुझे आबाद करने वाला पसंद नहीं है हमारा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें क्या होगी, हमने अब ये होता है कि मेरा बेटा अगर बच्चे अगर दुकान पे भी जाएगी, वो कभी हिम्मत नहीं करेगी खुद ये मुझे ये चीजें खानी। And she knows that ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, भूख नहीं लगेगी। There are some religious factors भी हमने उसमें डाले हैं, ताकि अगर ये वाला तरीका नहीं माने, ये वाला तो मान ही सकती है। बट उससे क्या होता है कि वो नहीं यार ये नहीं खाना। कोई बात माइंडसेट बच्चे का भी माइंडसेट बनेगा कि इससे हमें बिल्कुल असर पड़ता तो वो नहीं खाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आती बात, सबसे बड़ी बात है कि कोई और आइडिया शेयर करना चाहेगा, क्योंकि हमने एएमसी की बात कर रहे हैं। बट आई वांट टू जस्ट लिसन फ्रॉम यू। अभी 2-3 टीचर्स ने अपने अपने जो आइडियाज दिए, और भी है कोई आइडिया देना चाहेंगे? सर आप देना चाहेंगे कुछ आइडिया? कुछ तो सोचा होगा आपने कि हाँ ठीक है, मान लो जॉब से नहीं है कल, फिर क्या करोगे? जैसे हमारे पास जमीन बहुत है, देखो उनको पड़ी है। फिर हमने सोचा कि क्यों ना एक क्षेत्र लिए जाए कि इस पे कोई जो आजकल फ्रूट है, एप्पल के आ गए, गार्डनिंग कर ले। तो हमने वो प्रोसेस स्टार्ट किया। तो उस प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हमने जहाँ से प्लान लाने, उनको भी जगह मिलेगी, वो भी दे। जहाँ से आएंगे वो उधर वो फिर लगाने वाले को जगह कुछ न कुछ। लेकिन जब वो तैयार होंगे उससे मुझे भी फायदा होगा, और जब उसको हम सेल करेंगे तो मार्केटिंग चाहिए, लेबर भी चाहिए, स्केल नॉन स्केल सभी चाहिए। बस इस सिस्टम से वो हमने प्लांटेशन की है। अब देखते हैं आगे। अब देखो अब ये अभी तक जो भी आप सबने अभी तक जो भी बात की, इसमें आप सबने जो भी बिजनेस आइडिया दिए, सब में इन्वेस्टमेंट आ गया ना। अब एक बगैर इन्वेस्टमेंट के बताऊं तुम्हें, जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब मान लो ये वाले सर ने सेब के बाग लगाए, मैं क्या करूंगा? मैं इसके पास आऊंगा, आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ सेब के सर एक मेरी सुनो, एक सर आप भी सुनने के लिए तैयार हैं। एक जैसी मैं वो जैसे सोचता हूँ कि करोड़पति बनूं। वो एजुकेशन बच्चों को थोड़ी दे सकता हूँ। वो वाली दीदी नहीं है। देखो
करोड़पति नहीं, बनना उसमें कोई बुरी business बात है ना। नहीं है, बट शॉर्टकट बनना बुरी बात है। आप शॉर्टकट मत बताए ना, आप उसको प्लान वे से चले। और एक चीज है, जो इंसान शॉर्टकट में करोड़पति बनता है ना, वो करोड़ से रोड में भी जल्दी आता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सी कट जाता है बाद में, तो आर करोड़पति बन गया। विदाउट वो बताएं सर इन्वेस्टमेंट का। अब देखिए, विदाउट इन्वेस्टमेंट की बात आती है, मैं 2-3 प्लान्स आपको दे सकता हूँ। जैसे कि क्या हुआ कि ये वाले सर ने सेब तो लगा लिए, ठीक है ना। अब इन्हें प्रॉब्लम आएगी कि यार मैंने बेचने का मार्केट तो चाहिए ना उसके लिए प्रॉपर। तो मान लो मैं डीलर बन गया, भाई कुछ नहीं करना, तुम्हारा काम सेब तुम्हारे जब पके तुमने मुझे कांटेक्ट करना है, मैं तुम्हारे सेब बिकवा दूंगा। इसको मैं बोलूंगा मान लो मुझे, मैं आपसे 50 रुपए केजी लूंगा, मैंने कंपनी को कहा भाई मेरे पास इतना स्टॉक है, मैं आपसे 60 रुपए के हिसाब से, तो मेरा क्या है फ्री का बेनिफिट, मुझे कुछ नहीं करना है, इससे पैसे इसको सेब लेने हैं, व्यापारी बन के उधर से करना है। देखो मेरा इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, 0। और ये प्लान हमें कहाँ दिया, बनी में लॉन्ग में सर ने, वो सभी बात कर रहे थे सर प्लान तो अच्छा है सर, पैसा हर जगह। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अगले दिन आया, ये देखो ये प्लान मेरा है। मैंने कहा यार देखो, जिसने करना है उसके पास कोई बहाना नहीं है, जिसने नहीं करना है उसके पास बहाना है। फिर वही बात क्या आ गई, मैं हर जगह ये चीज जोड़ूंगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये बनेगा ना, ये बनेगा ना, हर चीज ठीक हो जाएगी। अब आती है बात कि हमारे यहाँ जो पोटेंशियल है ना लोगों में या बच्चों में, वो बहुत ज्यादा है एज कंपैरिजन टू जो स्टूडेंट्स लिविंग इन रूरल एरियाज, अर्बन एरिया। रूरल में क्या होता है कि बच्चों की स्ट्रेंथ कैसे चलते हैं, वो एक फिजिकली भी हेल्दी है, और दूसरा जो बच्चा फिजिकली हेल्दी है उसका ब्रेन भी बहुत शार्प है, बट एक्चुअल में शार्पनेस से काम तो नहीं चलेगा, उसको भी डायरेक्शन चाहिए, उसको भी कोई मंजिल चाहिए, मॉडिफिकेशन चाहिए। और अगर वो मॉडिफिकेशन नहीं मिलेगी तो, और बच्चों को एक चीज करें, इंडल्ज करें, जो 10वीं 11वीं में बच्चे हैं, अगर वो कोई काम सीखना चाहते हैं, उनको बोलो छुट्टी होती है, अगर जो कम पढ़ने वाले होते हैं ना, कुछ होते हैं वो बदमाश, उनको एक ही चीज बोलो, एक काम करो यार, काम सीखो भाई, नाई वाला काम सीख लो, कोई और काम सीख लो। क्या कि जब 10वीं 12वीं में 12वीं कर ली, उसके बाद अपने काम में फिट बैठ जाओ। कोई बुरा काम नहीं है, स्किल है, कोई प्लम्बर का, कोई इलेक्ट्रिशियन का सीख लो। और होगा क्या, नौकरी नहीं भी लगी, ये काम तो चल ही रहा, अपना काम तो चल ही रहा है। और एक और चीज मुझे बड़ी है, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन में बहुत हमें बुलाना पड़ता है, भाई सर जी पाइप खराब हुई, पूरा नल का दिखना है, पूरा टैंकी खराब है, गड्डी लिया नहीं हाँ गड्डी लिया हमने, उसको बेचारे का गाड़ी लेके जाना पड़ता है, लाना भी पड़ता है, फिर वो ठीक करेगा, पैसे भी जेब में डालने पड़ेंगे उसकी, फिर उसको छोड़ के भी आना पड़ेगा। अब मुझे पता है कितना खतरनाक स्किल बन रहा है। अब आती है बात, ये नाई एक ही जगह होगा, बनाना आओ, निगराना नहीं कराओगे, उसको उधर ही जाना पड़ेगा। अब शादी है, नाई को फोन करें, हमारा है, कोई चक्कर नहीं, या तो अगर गाड़ी नहीं है फिर गाड़ी लेकर लेने जाओ, फिर देखो आगे उस दिन बाल दाढ़ी बनाएगा, ऐसे शायद 50-100 ले, उस दिन 1000 रुपए लेगा, उस दिन 2000 रुपए लेगा। ये चीजें अपने आप पे लेनी पड़ती है, दैट इज द माइंडसेट, अपने आप पे लेनी पड़ती है। बिल्कुल। देखो बच्चों को जब आप इंटरेस्ट की पढ़ाई पढ़ा कराओगे ना, तो इंटरेस्ट साथ में जनरेट करोगे। जैसे किसी ने अपना बच्चा डॉक्टर बनाना ख्वाहिश होती है माँ बाप की, तो बनाओ, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन डॉक्टर बनाने के लिए आपको स्टार्टिंग में उसका माइंडसेट वैसा बनाना पड़ेगा। आप माइंडसेट कैसे बनाएंगे? हम क्या करते हैं अमूमन, अगर 7वीं 8वीं बच्चा पहुंचे और वो पढ़ने बड़ा कमजोर है, अगर उसने कहीं गलती से भी बोला मम्मी पापा मैं डॉक्टर बनूंगा, हम क्या बोलेंगे, शक्ल देख रही पढ़ता तो है नहीं तो डॉक्टर बनना। अगर वो कहीं 3-4 लोग ऐसा ना जागते हैं शक्ल देते हैं डॉक्टर बनना है, अंधा पकड़ी सी डॉक्टर। अब सबसे बड़ी बात करें, हमने वहां पे इसको क्या कर दिया, डिस्करेज कर दिया, डिग्रेड कर दिया, और वो भी 2-3 साल बनना तो बन करो उसको, लेकिन डॉक्टर बनाना है तो सबसे पहले उसमें सोच डालनी है। अब वो सोच कैसे डालनी, उसका इंटरेस्ट क्रिएट करें। इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करें, ले लो 1000 रुपए का साथ उसको, वो तो बचपन से ही करना पड़ेगा। हाँ, वो टॉय वगैरह पहले 5-6 साल टॉय नहीं, टॉय जो उसके मेडिकल के पहले 3-4 साल में मैं कहता हूँ, पहले 3 साल में टॉय लेके दो, अगले 3 साल में 3-4 इक्विपमेंट्स रियल में लेके दो, स्टेथोस्कोप रख दो, ठीक है, बीपी वाली मशीन रख दो, छोटी साइकिल मिल जाती है 2-2.5 वाला 500 को मिल जाती है। होगा क्या कि वो बच्चा प्रैक्टिकल क्या है, आपने देखा होगा डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बनते हैं, लेकिन टीचर के बच्चे टीचर क्यों नहीं बनते, सोचने वाली बात है ना।
अमूमन अब जब दूर में जाकर कोई बच्चा अपने पापा को पूछेगा ना टीचिंग अच्छी होती है, नहीं यार बड़ी बेकार टीचिंग अच्छी थोड़ी होती है, तभी तो बच्चा नहीं बनता है। पहले टीचरों के बच्चे टीचर बनते थे, वो कम हो गया, लेकिन डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर अभी भी बन रहे हैं। क्या बहुत कम सर, मैं आपसे एक ये बात रेशियो बहुत कम है जी। सर। देखो टीचर को सर, पोस्टिंग पोस्टिंग की बात मैं एक बात नहीं बता है। दूं सर, अभी इमरान साहब ने बोला कि लेक्चर कभी 2-2 लाख 3 लाख में, हाँ। वो भी टीचर है। बिल्कुल। मैं एक बात बता दूं सर, हमें पता क्या है, हमारी एक माइंडसेट जो है ना, ये नौकरी वाला है। देखो ये और बड़ा नौकरी वाला हम किसी के डिपेंड हो गए। हाँ, तो मैं एक बात बताता हूँ, मान लो मैं एज ए काउंसलर भी वर्क करता हूँ, क्या लगता है मुझे नौकरी करने की जरूरत है? बस मुझे आपको स्किल्ड स्ट्रॉन्ग बनाना है। एक टाइम आएगा, मुझे हो सकता है कि स्कूल वाले बोला मैं कहूँगा मैं 5,000 रुपये लूंगा, आने जाने का खर्चा अलग, और साथ में भाई मेरी जो मुझे डिलीवर करना है मैं उसके लिए 5,000 रुपये लूंगा। क्या लगता है मुझे नहीं देंगे? देना पड़ेगा। बट उसके लिए मुझे क्या करना है? मुझे अपने आप को स्किल्ड तैयार करना है। और अगर मैं बोलूँ यार मेरा कख नहीं होना, मैं तो अपने माइंडसेट पे अपने बॉम्बे कोई खिलाड़ी मार। सर आप कुछ कहना चाहते हैं प्लीज? आप मैं कहना चाहता हूँ जैसे ये आपने बात की है ना कि माइंड सेट नहीं है, और ये प्राइवेट नौकरी तो नौकरी है जैसे भी है। एक लड़का है मेरे मोहल्ले का है, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, उसका बच्चा भी उसके साथ स्कूल में जाता है। एक दिन वो बच्चा बोलता है पापा आप फौजी क्यों नहीं बनते हो? उसने देखा कि फौजी की बहुत ज्यादा होती है और जहाँ इसको मिलता है कम मिलता है। उसने बोला यार मेरी एज हो गई, तो फिर ये पोर्ट्रेट नहीं लगते हो। सवाल में सवाल कहे जा रहे हैं। हाँ, कहता कि आप पोर्ट्रेट क्यों नहीं बनते हो? बोला यार तू ठीक है, मैं करती हूँ। अब देखिए हाँ उसमें सैलरी उसको 1500 ज्यादा मैंने 20 देखिए, एक चीज मैं आपको कह रहा हूँ, और मुझे लगता है कि हम ना प्रोफेशन की रिस्पेक्ट नहीं करते, हम सैलरी की रिस्पेक्ट। आज के दौर में वही पैसा है, मैं पैसा बहुत गलत मानता हूँ। अमूमन हमने देखा, हम अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं और हम उन टीचरों को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे क्योंकि शायद उनको 3,000 4,000 सैलरी है, पर हम क्यों उनको सैलरी से जज करें? दे आर गिविंग देयर बेस्ट। और मुझे लगता है हमें ये चीज खत्म करनी है। अगर बच्चा नाई वाला काम कर रहा है, अगर वो दिन के 300 भी कमा रहा है, वी शुड रिस्पेक्ट हिज प्रोफेशन। वेदर कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, देखो अब देखो माइंडसेट देखो, अगर हमारे घर में एक सीईओ आएगा, स्पेशल चेयर लगानी पड़ेगी घर में, लेकिन अगर एक प्लम्बर आएगा तो ये काम इसीलिए हम पीछे, हमें रिस्पेक्ट इक्वल देना, प्रोफेशन कोई भी हो, इसीलिए हम पीछे। क्या लगता है वो जो बनाने वाला है, हमने जब एक इंसान को इज्जत उसके प्रोफेशन की वजह से दी, क्या लगता है वो बनाने वाला ना बनाया वाला तो मेरा है, ये तो बाद में बना। और ये प्रोफेशन क्या है? हो सकता है 60 में रिटायर हो फिर इंसान है, 40 में रिटायर हो फिर इंसान है तो इंसान। दैट इज वेयर द माइंडसेट प्लेज अ क्रूशियल रोल। हमें अपने माइंडसेट को बहुत स्ट्रांग बनाना है। अब देखिए जैसे कि अब एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है सब लिख लें आप। ये अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों को, अभी घर में आज सवाल के साथ में आपको ये है कि अपने बच्चों को ना घर में एक चीज करो कि उनको बोलो कि यार उनको काम दो साहब। आप हम माँ बाप पता क्या काम देते हैं? मैथ में तेरे इतने नंबर आने चाहिए,